हम लोग क्या पढ़ेंगे, परासरण दाब क्या होता है। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन को विलायक से पृथक करने के लिए विलयन पर लगाए गए दाब हम लोग कहते क्या है, परासरण दाब कहते हैं। अब यहां देखो, इस कोई स्ट्रक्चर है यानी कोई पात्र है, इस पात्र में इधर भरा है विलयन, क्या भरा है विलयन, इधर क्या भरा है विलायक, और विलयन की तरफ मैंने लगा दिया पिस्टन, क्या लगा दिया है पिस्टन। बहुत ध्यान समझो, ये है पिस्टन, पिस्टन। अब बताओ, विलयन में दो विलय होंगे, एक होगा विलय यानी सोल्यूट, एक होगा विलायक यानी सोलवेंट। जो विलयन होता है वह विलय और विलायक से मिलकर बना होता है, इधर केवल विलायक है। हम लोग पढ़ रहे हैं परासरण, परासरण, और परासरण का मतलब पढ़ चुके हैं तुम, जब विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। जी गलत बोल दिया मैंने, जब विलायक के कण कम सांद्रता किधर जाए, अधिक सांद्रता की ओर, ठीक। यानी जो परासरण की क्रिया होती है, जो विलायक के कण होते हैं, विलायक यानी पानी, पानी के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करते हैं, यानी गति करते हैं, अधिक सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। परासरण का मतलब होता है विलायक यानी पानी के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। अब बताओ, यहां समझो, बताओ विलायक में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा कि विलयन में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, विलयन में। विलायक यानी पानी, विलयन यानी विलय प्लस विलायक, तो यहां कंसंट्रेशन यानी विलायकवा में सांद्रता होगी कम। सांद्रता कम होने का मतलब यह है, इधर जो अणुओं की संख्या होगी, इधर अणुओं की संख्या कम होगी, इधर विलयन है यानी विलय प्लस विलायक है, इधर सांद्रता ज्यादा होगी, इधर सांद्रता कम होगी, इधर अणु कम होंगे, अणु क्या होंगे कम होंगे, इधर सांद्रता ज्यादा होगी, इधर सांद्रता क्या होगी ज्यादा होगी। सांद्रता ज्यादा होने का मतलब ही है वो ज्यादा गाढ़ा है, यानी अणु क्या है अधिक है। एक एक चीज समझो, केमिस्ट्री है, जितना समझोगे उतने मजा साइंस में आएगा, ठीक। ए विलायक सांद्रता कम यानी अणु कम, एस विलयन सांद्रता अधिक यानी अणु अधिक। अब मैंने पात्र लिया और इस पात्र के बीच में एक लगा दिया मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक एक चीज लिखाते हूं मैं, इसको हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब देखा गया इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से इस विलायक को यानी पानी से गुजारा गया, परासरण होता क्या है, यानी पानिया यानी विलायकवा इधर से इधर जाएगा कि विलयनवा इधर से इधर आएगा, कौन सही है, बहुत ज्यादा समझना। यानी परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में विलायक यानी कम सांद्रता, लिखा हो कम सांद्रता वाले कण किधर जाते हैं, यानी परासरण की क्रिया में विलायक के जो कण होंगे वह किधर मूव करेंगे, यानी ए वाला प्रोसेस गलत है, ए वाला प्रोसेस क्या है, आप समझना ध्यान से। तो देखा गया, वैज्ञानिकों ने देखा, जब इस विलायक के कण को इस अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा इधर ले जाया जा रहा था, गति कर रहा था, तो आराम से जा रहा था, यानी विलायक के कण विलयन की ओर चले जा रहे थे, इसी क्रिया हम लोग कहते हैं परासरण। यानी कम सांद्रता वाले कण जब अधिक सांद्रता की ओर जाए, उसी चीज हम लोग कहते क्या है परासरण। तो जा तो रहे हैं, लेकिन अब देखा गया
इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए या परासरण ना होने पाए, यानी विलायक के कण विलयन की ओर ना जाने पाए, इसके लिए क्या किया गया, विलयन की तरफ एक लगा दिया गया सिस्टम। उस सिस्टम का नाम है पिस्टन। और पिस्टन लगा के जो विलायक के कण इधर जा रहे थे, छोटे छोटे कण विलायक के विलयन की ओर जा रहे थे, उन कणों को विलायक से विलयन में जाने से रोकने के लिए इसके ऊपर लगाया गया पिस्टन, जिसके कारण से यहां के कण यहां पर ना जाने पाए। और जब ना जाने पाए तो इसके पिस्टन के ऊपर में जो दाब लगा रहा हूं, विलयन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, विलायक के ऊपर, विलयन के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। क्यों अप्लाई कर रहा हूं? अप्लाई इसीलिए कर रहा हूं कि विलायक का कोई भी कण विलयन में ना जाने पाए। और इसी कंडीशन में विलायक का कोई भी कण सर्वा विलयन में ना जाने पाए, इसके ऊपर जो प्रेशर लगाया गया, उसी प्रेशर का नाम क्या है? परासरण दाब। एकदम समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया, फिर समझो। विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन की ओर न जाने पाए, इस चीज को रोकने के लिए, इस गति को रोकने के लिए मैंने विलयन के ऊपर जो न्यूनतम दाब अप्लाई किया, जिसे कारण से इसका कण इसमें ना जाने पाए, उसी न्यूनतम दाब को, उसी न्यूनतम प्रेशर को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। वही मैंने यहां लिखा हुआ है, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन को विलायक से पृथक करने के लिए, ये अर्धपारगम्य झिल्लियां विलायक को विलयन से पृथक कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पृथक करने के लिए विलायक पर नहीं, कहा, विलयन पर लगाए गए न्यूनतम प्रेशर को, न्यूनतम दाब को, जिसके कारण ई वाला कण इसमें ना जा पाए, रुक जाए। यानी यहां का दाब, इधर का दाब, इस पॉइंट का दाब, इस पॉइंट का दाब क्या हो जाए, और जैसे दाब बराबर हुआ, वही तुम पढ़े हो पास्कल का नियम, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? जैसे दाब बराबर हो जाएगा, ई वाला कण ना तो इसमें जाएगा, ना ई वाला कण इसमें आएगा। तो इसी दाब को हम लोग कहते क्या है? परासरण दाब। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? उतार लो उसको। आगे देखो, समझो। परासरण दाब का अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दिया। एक परासरण दाब का हम एक परिभाषा और लिखेंगे, लिखो हमारे साथ, नीचे थोड़ा लिख लो या उसके नीचे लिख लो। हाँ, किसी विलयन का वाष्प दाब जब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो इस स्थिति में विलयन पर लगाया गया दाब, विलयन पर लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब, परासरण दाब कहलाता है। तो समझो इसका मतलब क्या है। देखो यार, इसका 3-4 परिभाषा तुम्हारे किताब में दिया गया है, लेकिन 2 परिभाषा में है। जब देखना एनसीईआरटी में बहुत सारे परिभाषा दिए गए हैं। किसी विलयन का वाष्प दाब जब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, इस स्थिति में विलयन पर लगाए गए दाब हम लोग कहते क्या है? परासरण दाब। अब इसमें एक नया चीज आ गया, वाष्प दाब। वाष्प दाब हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर, क्या बोलते हैं? हाँ, अब ये नया चीज है। अब ये सोचते हैं, देखो, बोलो मत, ये है कुकर, बनाते हैं,
यूनाइटेड किंगडम का। क्या दिक्कत है? ये हाथ की कलाकारियां हैं। खरीदना बताना दे देंगे, सस्ते में ही दे देंगे। बोलो बोलो, ध्यान रहो, बोलो मत। ये है कुकर, आवाज किसी को निकालना नहीं चाहिए। इसमें भरा है पानी। क्या भरा है? पानी। और भरा है नमक। क्या भरा है? भरा नहीं, थोड़ा बहुत। नहीं कि नई नई दुल्हन के नए नए गुण, 1 पाव दाली में 1.5 पाव नून। वो नहीं, वो अलग मैटर है। एक यार नया दुल्हन नहीं है, बहुत दिन पढ़ा रहे हैं हम, नहीं है। ठीक, ये है नमक। ठीक, ये है पानी। चलो देखो जा, इस कुकर में मान लो नमक और पानी है। बहुत ध्यान समझो पहले, क्या दूसरा परिभाषा, उसका मतलब क्या है, सब में मतलब निकलता है। जब इस कुकर को मैंने स्टोव पर रखा और आग को जला दिया, आग जल रहा है, चलो ठीक। अब यहां जैसे आग जलने लगेगा, बोलो मैं, आग जल रहा है, अब क्या होगा? गर्म होगा, हीट होगा। ठीक, क्या होगा? हीट होगा। और जब हीट होगा, जो पानी के कण थे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, उनका यानी वेग बढ़ेगा। और हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है 1/2 mv²। अगर किसी भी कण को टेम्परेचर देते हो तो टेम्परेचर देने से उसका वेग बढ़ेगा, और जब उस कण का वेग बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी पहले नीचे वाला कण बेचारा गर्म हुआ, सोया हुआ था कुंभकर्ण नियर, और जैसे यहां टेम्परेचर मिला सर्वत्र भाग गया, ऊपर भाग गया। और जो ऊपर भी कण सोए हुए थे, और जब जाग उनसे लड़ा, उनसे टकराया, टकराने के बाद ये भी कण क्या हुआ? भाग गया। विलयन में उल्टा सीधा गति होने लगती है, और इसी गति को हम लोग कहते हैं ब्राउनियन गति। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन गति। ठीक, बोलो मत। जिग जैग मोशन, यानी किसी विलयन में अनियमित गति को, जिग जैग मोशन को हम लोग कहते क्या है? ब्राउनी। और इसी ब्राउनी गति के कारण ही कुकर में जो पानी रखा था वो सभी प्रत्येक कण धीरे धीरे क्या होते हैं? गर्म हो जाते हैं। ठीक, ये सभी कण धीरे धीरे गर्म हो गए, ब्राउनी गति कण। और एक टाइम ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है, ये सभी कण गर्म होकर के हमने ऊपर से इसको बंद कर दिया है। यहां के कण गर्म होकर के जा करके कुकर के जो ऊपर क्या था, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ढक्कन। ढक्कन पर यहां पर जा करके कण स्टोर लगते हैं। वाष्पवा उड़ने लगा, और वाष्पवा उड़ करके जा करके ढक्कन पर, यहां पर इस वाष्प के कण ढक्कन के दीवारों पर पानी के रूप में जमा होने लगते हैं। क्या होते हैं? पानी के रूप में जमा हो गए। तो जब वाष्प के कण यहां से एक द्रव था, जब द्रव के कण इस ढक्कन पर जाके यहां पर स्टोर होते हैं, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। यानी द्रव का गैस में वाष्प में चेंज होने की प्रक्रिया हम लोग क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण। क्या बोला मैंने? वाष्पीकरण। और होता क्या है, यह बेचारा पानी गर्म होकर के यहां गया। कभी कभार तुम लोग देखते हो, केयर किए होगे, जब कुकर में मान लो या खाना तुम पका रहे हो ठंडियों में, जब रोटी फूल गई हो, वहां हाथ लगा दो, तुम्हारा हाथ गीला हो जाता है। केयर किए होगे। उसी प्रकार ढक्कन है, या मान लो कुकर का सीटी उठ गया है और तुम वहां हाथ लगा दो, तभी तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। रीजन क्या है?
ये सभी जाकर के यहाँ पर लग जाते हैं, यानी वाष्प बना किसमें, द्रव किसे बदला, वाष्प में, उसको हम लोग क्या बोला, वाष्पीकरण। लेकिन ये बेचारे, ये सीटी इतना तेज से झगड़ा होता है, बचवा तुमको ऊपर नहीं आने दूंगा, ऐसे तुमको मैं नहीं जाने दूंगा बाहर। सीटी भी ऊपर से दबा होता है, तो करता क्या है, जो अधिकतर कण होते हैं, जो वाष्प के कण, यानी जो पानिया यहाँ पर चिपके हुए हैं, वो बेचारे इंतजार करते हैं हम ऊपर चले जाएं, लेकिन गधावा निचवा ही रहा, और निचवा रहने के कारण ये बेचारे पुनः जैसे रूप में गए थे वैसने पुनः क्या होते हैं, लौटकर चले आते हैं। और जब ये वाष्प का कण पुनः द्रव से गैसवम गया, वाष्पवम गया, वाष्पीकरण, और जब पुनः द्रव से गैसवम चेंज हो जाए उसको हम लोग कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। अब इस प्रकार की प्रक्रिया में जब द्रव वाष्प बना, और द्रव वाष्प बनने के बाद जब इस कुकर के क्या क्या बोलते हैं, ढक्कन, इस ढक्कन पर जब ये द्रव बन के, द्रवा वाष्प बन के जा रहा था, तो ढक्कन के तली पर अंदर की ओर एक दाब लगाता है, और दाब किसके द्वारा लगा, द्रव द्वारा कि वाष्प के द्वारा, ये वाष्प ही जा रहा ना जी, क्योंकि यह द्रव गर्म होकर के वाष्प बना, और इसी वाष्प के द्वारा ढक्कन पर एक दाब लगा, वाष्प के द्वारा दाब लगा, इसे नाम क्या पड़ा, वाष्प। एक चीज समझो, द्रव के द्वारा द्रव बना वाष्प में, और जाकर के वाष्प इसके दीवारों पर एक दाब लगाया जिसका ढक्कन उड़ जाए। मान लो बाई चांस बंद है, बैठे हो, याद में खो गए हो, और बाई चांस तुम एक सिटी नहीं निकली, फंस गया कुछ यहाँ पर और नहीं निकला, क्या होता है, पूरा क्या करता है, ब्लास्ट कर जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है। यही वाष्प दाब उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जब किसी भी पात्र के अंदर वाष्प के कारण उसकी तली पर जो दाब लगाया जाता है उसको हम लोग कहते क्या है, वाष्प दाब। तो वहीं पर वैज्ञानिकों ने बोला किसी विलयन का वाष्प दाब, जब विलयन का यानी सॉल्यूशन का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, बताओ क्या विलायक का कोई भी कण विलयन की ओर जाएगा, हमको हिलाना है। और जब विलायक का कोई कण विलयन की ओर जाएगा नहीं, तो उसी दाब को हम लोग कहते क्या है, परासरण दाब। आप समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम, हमको यानी जो विलायक के कण विलयन की ओर जा रहे थे उनको हमको रोकना है, तो कब रुकेगा, जब इधर वाला दाब क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो कब होगा, जब परासरण दाब क्या हो जाए, हमने जो दाब लगाया वो दोनों तरफ क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसी दाब हम लोग कहते क्या है, बात समझ में आई। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम, बोलो मत, परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर लिखो, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, परासरण दाब के नियम। देखो यार बहुत ही मेन है, यार बात है सन 1850 ईस्वी में, ठीक, एक वैज्ञानिक थे वान टहाफ, कौन थे, वान टहाफ, बोलो मत। सन 1850 ईस्वी में एक वैज्ञानिक वान टहाफ ने बहुत गहराई से अध्ययन किया, बताया जिस प्रकार से गैस में गैस के अणु एक दूसरे पर दाब लगाते हैं, बहुत ध्यान समझना, जिस प्रकार से किसी गैस में गैस के अणु जिस पात्र में रखे हो दाब लगाते हैं, उसी प्रकार से यदि किसी विलयन में, यदि किसी पात्र में कोई विलयन रखा गया है, उस विलयन में जो विलय है उसी प्रकार से दाब उस पात्र में लगाएगा जिस प्रकार से गैसवा किसी दीवार पर दाब लगा रहा था। नहीं समझे, मान लो एक सिलेंडर है, सिलेंडर में भरा क्या होगा, गैस,
तो जो सिलेंडर में गैस है वह गैस के दीवारों पर एक दाब लगाएगा। तो जिस प्रकार से गैस में अंदर भरा, क्या सिलेंडर में भरा गैस उसके अंदर की दीवारों पर दाब लगा रहा है, उसी प्रकार से मैं यदि किसी पात्र में कोनो विलयन भर दूं, कोनो सोल्यूशन भर दूं, तो सोल्यूशन हम लोग जानते हैं दुई मिला होता है, एक विलेय और एक। तो जिस प्रकार से सिलेंडरवा में गैस के कड़वा उसकी अंदर वाली दीवारों पर दाब लगा रहा था, उसी प्रकार से विलयन में उपस्थित विलेय के प्रत्येक कण भी गैस के अणु के समान ही पात्र पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। नहीं समझ में आया ना? यानी गैस के कण जिस प्रकार से दाब लगा रहे थे, विलयन में उपस्थित विलेय कण क्या करेंगे, उसी प्रकार से दाब लगाएंगे। और इसी नियम हम लोग कहते क्या है ना, परासरण दाब के नियम कहते हैं। अब समझ में आया ना? तो लिखो लिखो, सन 1885 ईस्वी में, सन 1885 ईस्वी में, 85 ईस्वी में वांट हाफ ने निष्कर्ष निकाला कि, चल नहीं रहा है, चलो, निष्कर्ष निकाला कि किसी विलयन, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के कण, विलेय के कण गैस के अणुओं की भांति, गैस के अणुओं की भांति व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसी को थोड़ा और साइंटिस्टों ने क्या किया, थोड़ा और डिटेल समझाया। अथवा किसी विलयन में, किसी विलयन में विलेय के कण, विलेय के कण, किसी विलयन में विलेय के कण वही दाब आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं जो किसी गैस में, किसी गैस में गैस के कण, गैस के कण आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं। इसे परासरण दाब का नियम कहते हैं, इसे परासरण दाब का नियम या वांट हाफ का नियम, क्योंकि इन्होंने दिया था, या वांट हाफ का नियम, वांट हाफ का नियम कहते हैं। देखो फिर समझाते हैं 5 मिनट, सब समझ में आएगा। पढ़ो कम लेकिन समझो ज्यादा। जितने बढ़िया समझोगे साइंस उतने मजा आएगा, और रट्टा मारोगे सब उड़ जाएगा। ध्यान देना। अब समझो इधर, इन दोनों का मतलब क्या हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, देखो, एक मैं बना लेता हूं सिलेंडर, मान लेना सिलेंडर है, हंसना हंसना नहीं, मान लेना। ठीक, ये सिलेंडर है। ठीक, और एक पात्र है। चलो, ये पात्र है,
इसमें भरा है गैस का कण, क्या भरा है? तो पूरे सिलेंडर में होगा ना, पूरे सिलेंडर में होगा। इसमें भरे हैं पानी के कण, क्या भरे हैं? पानी भरा है, पानी। तो वांट हाब साहब ने बहुत डिटेल से, गहराई से अध्ययन किया और क्या पाया समझो। ये सिलेंडर है, सिलेंडर में इसके पहले भी क्या किया गया था? एक साइंटिस्ट थे बायल साहब। कौन थे? बायल साहब। उन्होंने कहा था निश्चित ताप पर जो दाब होता है वह उस के बेड़ क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर दाब बढ़ाओगे तो आयतन क्या हो जाएगा? घटेगा। अगर आयतन घटेगा तो मतलब क्या हो रहा है? दाब वहां पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये बताओ, अगर सिलेंडर, मान लो दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का ही जो शेप है वह मान लिए मैंने 10 लीटर का है, और एक सिलेंडर में भरा है मान लो 2 किलो गैस, और एक सिलेंडर में भरा है 10 किलो का था, 9 किलो गैस भरा है। बताओ किस सिलेंडर वाली दीवारों में ज्यादा दाब लगेगा? इसमें 9 किलो गैस था। रीजन क्या है? उसमें ज्यादा कण रहेंगे, यानी अगर ज्यादा कण रहेंगे दाब भी क्या होगा? वहां पर ज्यादा लगेगा। मान लो वही जो 10 किलोग्राम सिलेंडर था उसमें मैं भर रहा था 9 किलोग्राम, और वही सिलेंडर मान लो हो जाता 5 किलोग्राम का, और उसमें मैं भरने का प्रयास करता मान लो 9 किलोग्राम। अब बताओ, आयतन तो कम कर दिए। आयतन कम करने मतलब सिलेंडर क्या हो गया? छोटा हो गया। तो सिलेंडर छोटा हो गया, अब बताओ उस सिलेंडर की दीवारों पर दाब ज्यादा कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। ये था बायल का नियम। अब उसी बायल के नियम का प्रयोग करके वांट हाफ साहब ने अपना नियम दिया, उसको हम लोग क्या कहे? वांट हाफ का नियम। तो बायल साहब जो प्रयोग किए थे वह किए थे किसी लिक्विड पर, लेकिन वांट हाफ साहब जो प्रयोग किए वह के किसी गैस पर। बहुत ध्यान समझना। तो यहां पर क्या मतलब है? जिस प्रकार से सिलेंडर में जो गैस के कण हैं, जो गैस के कण हैं, इसकी दीवारों पर अंदर क्यों जो प्रेशर लगा रहे हैं, सभी कण, इतना प्रेशर यहां लगेगा, उतना प्रेशर यहां लगेगा, उतना प्रेशर यहां लगेगा। जिस प्रकार से यहां प्रेशर लग रहा है, उसी प्रकार से किसी पात्र में भी अगर आप पानी भर देते हैं तो जो दाब होगा वह क्या होगा? हमेशा गैस के अणुओं की भांति इस पात्र में भी दाब लगेगा, इसके पात्र के अंदर की बात समझ में आया? जिस प्रकार से गैस के अणु यहां दाब लगा रहे हैं, उसी प्रकार से पानी भरा हुआ है तो पानी के कण भी क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। इसी बारे में जो नियम दिए इसके बारे में, उसी को हम लोग कहते क्या है? वांट हाफ का नियम। ठीक, बात समझ में समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? ये मैटर था। तो गैस के अणु जिस प्रकार सिलेंडर में दाब लगा रहे हैं, उसी प्रकार से किसी पात्र में भी क्या होते हैं? जो द्रव के कण होते हैं दाब लगाते हैं। तुम लोग जानते होंगे समुद्रों या सागरों में जो मछलियां होती हैं वह बहुत गहराई पर नहीं जाती हैं। क्या होती है? बहुत गहराई पर। समुद्रों सागरों गहराई होती है सर्व 10-10 किलोमीटर। तुम लोग जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त। 11 किलोमीटर गहरा है मेरियाना गर्त। किलोमीटर, मीटर नहीं, किलोमीटर। सोचो, अगर इतना गहराई तक अगर कोई व्यक्ति चला जाए वैसे बिना वैसे चीज का ब्लास्ट कर जाए, इतना प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। इसीलिए समुद्रों या सागरों में मछलियां भी बहुत रेयर केस में 1 या 2 किलोमीटर रेंज में रहती हैं, इससे भी कम रहती हैं। क्यों? अगर नीचे जाएंगी तो पानी का मान बढ़ेगा, और पानी का मान बढ़ेगा उनके शरीर पर दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए कोई समुद्री जहाज भी, जो लोग समुद्र में लड़ाकू की तरह काम करते हैं, होते ना, 1-1 महीने रहते हैं, वो लोग भी बहुत डीपली नहीं जाते, और डीपली जाएंगे भी तो एक अलग प्रकार के स्ट्रक्चर तैयार कर, जो उनका जहाज होगा एक अलग प्रकार के स्ट्रक्चर क्या होगा? तैयार होगा, तब उसको अंदर ले जाएंगे। ऐसे नहीं ले जाएंगे। वो जान रहे हैं क्या होगा? बहुत अंदर क्या हो जाएगा? प्रेशर का मान कर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर जिस प्रकार के गैस के अणु दाब लगा रहे हैं, उसी प्रकार के द्रव के अणु क्या करते हैं? दाब लगाते हैं। इसी को हम लोग कहते क्या है? वांट हाफ के नियम। तो किसी विलेन में विलेख कर
किसी विलेन में विलेय के कण वही दाब आरोपित करते हैं जो किसी गैस में गैस के कण क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। यानी कोई विलेन है, विलेन में विलेय और विलायक होगा, तो विलेन में जो विलेय है जिस प्रकार से किसी पात्र में दाब लगाएगा उसी प्रकार से वह गैस का कण भी उसकी दीवारों पर क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। इसी के नियम हम लोग कहते क्या है, परासर दाब का नियम। इसी को हम लोग कहते क्या है, वांट हाफ का नियम। या इसी नियम का एक नाम और है, वांट हाफ के नियम का सिद्धांत भी सिखाते हैं, या वांट हाफ का सिद्धांत भी सिखाते, ध्यान रखिए। इसका 3 नाम है, हमें ना गारो